फ्रेंड्स, वेलकम टू रितेश एजुकेशन। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस में चैप्टर 9 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 एंड 18 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इससे पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 13 के पहले के न्यूमेरिकल्स, एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल्स, इंटेक्स के न्यूमेरिकल्स का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसकी लिंक आपको आई बटन पे भी मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। और चैप्टर नंबर और क्लास 9 के जो भी चैप्टर के आपको न्यूमेरिकल्स चाहिए वो आपकी मेरी प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी। तो चलो, क्वेश्चन 13, a hockey ball of mass 200 gram traveling at 10 meter per second is struck by a hockey stick so as to return it along its original path with a velocity of 5 meter per second. Calculate the magnitude of change of momentum occurred in the motion of the hockey ball by the force exerted by the hockey sticks. देखो यहाँ पर ऐसा बोला है कि हॉकी स्टिक से 200 ग्राम की जो बॉल है बराबर वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से स्ट्रक की जाती है और वो अपने ओरिजिनल पाथ में जाकर रिटर्न आती है। वो रिटर्न आने की इसकी जो पोजीशन है वो 5 मीटर पर सेकेंड है। हमें यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ द मोमेंटम फाइंड करना है, बराबर, जो यहाँ पर हॉकी बॉल से किया गया है। तो मैं यहाँ लिखूंगा मास। अब मास हमें कितना दिया है, यहाँ मास हमें 200 ग्राम दिया है, तो यहाँ 200 ग्राम लिखा, लेकिन मास की ऐसा यूनिट हमारी केजी है, तो इसे हम फर्स्ट केजी में चेंज करेंगे, यानी लिखेंगे 200 डिवाइड बाय 1000, तो हमारा कितना आंसर मिलेगा, 0.2 मिलेगा, बराबर। अब जैसे डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कर दो, बराबर, और 2 5 जा 10 एंड 5 से इसको डिवाइड करोगे, बराबर, ठीक है, तो आपका 0.2 आ जाएगा, बराबर। देन v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड है हमारा। फर्स्ट हम इनिशियल मोमेंटम फाइंड करेंगे। इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला होगा m मल्टीप्लाई बाय v। m हमारे पास 0.2 दिया हुआ है और v हमें 10 मीटर पर सेकेंड दिया है, तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, यानी ये पॉइंट में रिमूव कर दूंगा, तो अपॉन में 10 आएगा, तो 10 से 10 गया, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, यानी इनिशियल मोमेंटम हमें कितना मिलेगा, 2 kg मीटर पर सेकेंड। अब केजी मीटर पर सेकेंड क्यों आया, क्योंकि ये जो मास है इसकी ऐसा यूनिट क्या है, केजी है, और वेलोसिटी इसकी ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड है, इसलिए हम यहाँ पर 2 kg मीटर पर सेकेंड लिखेंगे। देन अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पर आप देखोगे तो ये ओरिजिनल पाथ पर जो रिटर्न होकर 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आ रही है, तो सपोज दैट यहाँ से हॉकी स्टिक की स्ट्रक किया तब 10 मीटर पर सेकेंड था और वापस रिटर्न आ रहा है, यानी इसकी डायरेक्शन चेंज हुई, यानी ये हम माइनस में लेंगे, इसलिए यहाँ पर -5 मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है। फिर यहाँ हम फाइनल मोमेंटम फाइंड करेंगे mv, यानी 0.2 मल्टीप्लाई बाय -5, यानी यहाँ पर हम इसके पॉइंट रिमूव कर देंगे, डिवाइड बाय 10 आ जाएगा, 5 2 जा 10 और 2 से 2 कट जाएगा, यानी हमें कितना मिलेगा, -1 मिलेगा। तो -1 जो है केजी मीटर पर सेकेंड, यही हमारा आंसर होगा। ओके, चलो, तो चेंज इन मोमेंटम कितना है, हमें चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है, बराबर। तो चेंज इन मोमेंटम ये जो 2 है, इनिशियल माइनस फाइनल, यानी 2 माइनस -1, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 3 kg मीटर पर सेकेंड होगा। ये हमारा चेंज इन मोमेंटम मिल गया। ओके, A bullet of mass 10 gram traveling horizontally with a velocity of 150 meter per second strike a stationary wooden block and come to rest in a 0.03 second. Calculate the distance of penetrations of bullet into the block. Also calculate the magnitude of the force exerted by the wooden block on the bullet. यानी यहाँ पर हमें ऐसा कहा गया है कि एक वुडन यहाँ पर ब्लॉक है, यहाँ से बुलेट जो है वो फायर की जाती है और बुलेट का जो वेट है वो 10 ग्राम है एंड वो जो बुलेट की जो वेलोसिटी है वो 150 मीटर पर सेकेंड है, यानी ये यू हमें दिया हुआ है, और ये जो बुलेट है यहाँ पर आकर स्ट्राइक हो जाती है, तो वी हमारा क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि बुलेट
क्योंकि फाइनल पोजीशन जो है वो रेस्ट में है और इसका जो टाइमिंग है वो 0.03 सेकेंड दिया हुआ है। हमें यहाँ का डिस्टेंस फाइंड करना है और कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड फोर्स यानी एफ भी हमें फाइंड करना है, बराबर। तो यहाँ पर मुझे मास दिया हुआ है, मास ग्राम है तो इसे हम फर्स्ट किलोग्राम में चेंज करेंगे, यानी 10 ग्राम है तो 10 डिवाइड बाई 1000 यानी 0.01 kg मिलेगा। अब हम U लिखेंगे, U इज इक्वल टू 150 मीटर पर सेकेंड रहेगा, V हमारा 0 मीटर पर सेकेंड रहेगा, T हमें 0.03 सेकेंड दिया है, डिस्टेंस यानी S हमें फाइंड करना है और F फाइंड करना है, बराबर। तो फर्स्ट हमारे पास ये 3 फॉर्मूले हैं, आप यहाँ देख सकते हो कि इसमें से मैं कौन सा एप्लीकेबल करूँगा। देखो तो आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट जो है वो एप्लीकेबल हो रहा है, क्यों, मेरे पास V की वैल्यू है, U की वैल्यू है, T की वैल्यू, यानी पहले मैं A फाइंड कर सकता हूँ, लेकिन एक्चुअली में मुझे तो S फाइंड करना है। लेकिन मैं अगर सेकेंड और थर्ड यूज करूंगा तो भी मैं डायरेक्टली कर पाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर 2 वैल्यू मिसिंग है, जैसे यहाँ पर A और S दोनों वैल्यू मिसिंग है और सेम एज हियर A एंड S दोनों वैल्यू मिसिंग है, बराबर। यानी पहले मैं ये फर्स्ट फॉर्मूला पुट करूंगा, तो हम यहाँ लिखेंगे V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी जस्ट वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। V की वैल्यू हमें 0 दी है तो 0 लिखो, इज इक्वल टू U की वैल्यू 150 मीटर पर सेकेंड तो 150 लिखो, A हमें फाइंड करना है और T 0.03 लिखा है तो 0.03 लिखो। अब ये जो लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड जाएगा, राइट साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे -150 इज इक्वल टू 0.03 A यानी एक्सेलरेशन। अब ये मल्टीप्लाई तो डिवाइडेशन में जाएगा, यानी 150 -150 डिवाइड बाई 0.03। अब जैसे हम इसे कट करते हैं, सपोज दैट यहाँ पर 150 लिखा हुआ है और यहाँ पर 0.03 लिखा हुआ है। अब ये पॉइंट रिमूव कर दो तो यहाँ पर 2 जीरो आ जाएंगे, तो 3 5 या 15 यानी मुझे कितना मिलेगा 5000, बराबर। यानी अब मैं यहाँ पे लिखूंगा -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मुझे एक्सेलरेशन मिल गया। अब मैं 2a इक्वल टू जो सेकेंड फॉर्मूला लिख लेता हूँ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, यानी मेरे पास अब एक्सेलरेशन की वैल्यू आ चुकी है, तो ये 2 लिखा, a की वैल्यू हम 5000 मिल लेते हैं, यहाँ 5000 लिखा, s डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है, v हमारा 0 तो 0 का स्क्वायर माइनस u हमारा 150 है तो 150 का स्क्वायर लिखेंगे। अब 5 2 जा कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, तो यहाँ मैं लिखूंगा 10,000 s इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और 0 का डबल 0 यानी 22,500 आएगा। अब ये जो 10,000 डिवाइडेशन में जाएगा, यानी हम यहाँ लिखेंगे s इज इक्वल टू 22,500 डिवाइड बाई 10,000। अब यहाँ पर ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट जाएंगे, एंड देन आफ्टर 225 को और माइनस से माइनस भी कट जाएगा, 225 को आप 100 से डिवाइड करोगे यानी 2.25 मिलेगा, यानी हमारा डिस्टेंस कितना रहेगा 2.25 रहेगा। एंड देन आफ्टर मुझे फोर्स फाइंड करना है, फोर्स का फॉर्मूला आता है F इज इक्वल टू एम ए। जस्ट यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, m हमें 0.01 kg दिया है तो 0.01 लिखो और a हमारा 5000 आया तो यहाँ पर 5000 लिखो। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये पॉइंट रिमूव करेंगे तो डिवाइड बाय में कितना आएगा 100 आएगा और 0 से डबल 0 कैंसल, 50 1 जा 50 यानी 50 न्यूटन माइनस 50 न्यूटन हमारा क्या रहेगा, ये हमारा फोर्स रहेगा। ओके, चलो अगला सवाल देखते हैं। An object of mass 1 kg traveling in a straight line with a velocity of 10 meter per second collide with and stick to a stationary wooden block of mass 5 kg. Then they both move up together in the same straight line. Calculate the total momentum just before the impact and just after the impact. Also calculate the velocity of combined object. देखो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया है, ये ऑब्जेक्ट दिया है जिसका मास 1 kg दिया है, अनदर ऑब्जेक्ट जो है वो वुडन है, बराबर, ठीक है, वुडन ब्लॉक है जिसका मास हमें 5 kg दिया है, बराबर। यानी हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट और वुडन, यानी m1 मुझे 1 kg दिया है और m2 मुझे 5 kg दिया है।
अब ये जो फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है बराबर, उसकी जो वेलोसिटी है वो ट्रैवलिंग कर रहा है, वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवलिंग कर रहा है, यानी u1 हमारा 10 मीटर पर सेकेंड रहेगा। और वुडन ब्लॉक जो है वो स्टेशनरी रेस्ट पोजीशन में, यानी u2 हमारा क्या रहेगा, 0 रहेगा। देन दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर इन द सेम स्ट्रेट लाइन, दोनों जो है वो सेम स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहे हैं, यानी v1 इज इक्वल टू वी रहेगा और v2 इज इक्वल टू भी हमारा v रहेगा, यानी दोनों की वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब मुझे फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द टोटल जस्ट बिफोर एंड इम्पैक्ट एंड आफ्टर इम्पैक्ट, यानी मुझे मोमेंटम फाइंड करना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा पहले टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिशन, कॉलिशन होने से पहले का मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2। यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे। m1 की वैल्यू मुझे 1 दी है तो मैंने 1 रखा, u1 10 रखा, प्लस m2 5 तो 5 रखा, u2 0 तो 0 रखा। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 1 जा 10, ओके, 5 इंटू 0 0, यानी मुझे कितना मिलेगा, 10 kg मीटर पर सेकेंड। अब मैं टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिशन फाइंड करूंगा, यानी m1 v1 प्लस m2 v2। यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे। m1 मुझे 1 kg दिया है तो 1 लिखा, v1 इज इक्वल टू, दोनों की वेलोसिटी सेम रहेगी यानी v, m2 मुझे 5 दिया है तो 5 लिखा और दोनों की वेलोसिटी सेम रहेगी यानी v, यानी 1v एंड 5v कितना होगा, 6v मुझे आंसर मिलेगा। ओके, अब आगे मुझे क्या बोल रहा है इसमें कि कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट, कंबाइंड ऑब्जेक्ट का भी मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी है, यानी बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करेंगे। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब यहाँ पर m1 u1 और m2 u2 की वैल्यू मुझे कितनी मिली, 10 kg मीटर पर सेकेंड मिली, तो मैंने 10 लिख दिया। और m1 v1 प्लस m2 v2 की वैल्यू मुझे 6 भी मिली तो 6 भी लिखा। अब 10 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो मुझे v 1.67 मीटर पर सेकेंड मिलेगा। ओके, अब टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिशन कितना होगा, ये जो हमारा जो 6v आया तो यहाँ पर 6v में v की वैल्यू जो 1.67 मिली वो हम पुट कर देंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 10.02 kg मीटर पर सेकेंड। यानी आप देख सकते हो फाइनल बिफोर एंड फाइनल दोनों का जो मोमेंटम है वो कैसा रहे, सेम है। ओके, नंबर 16 दिया है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg is accelerated uniformly from a velocity of 5 meter per second to 8 meter per second in 6 seconds. Calculate the initial and final momentum of object. Also find the magnitude of force exerted by an object. यहाँ मुझे मास दिया है बराबर, यहाँ ऐसा दिया है कि एक ऑब्जेक्ट है जो 100 kg का है, वो उसकी जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड दी है, यानी मास मुझे 100 kg दिया है, ये u दिया है और ये v दिया है, यानी u इज इक्वल टू मैं लिखूंगा 5 मीटर पर सेकेंड एंड v इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड और टाइमिंग मुझे दिया है 6 सेकेंड। ओके, एंड उसकी मुझे इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी है, इनिशियल वेलोसिटी यानी मोमेंटम की इनिशियल वेलोसिटी यानी mu, यानी और फाइनल वेलोसिटी मतलब mv, और मुझे फोर्स भी फाइंड करना है। तो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू mu, जस्ट m की हम वैल्यू पुट कर देंगे, m हमारे पास 100 kg और u की वैल्यू 5, यानी कितना आएगा यहाँ पर 500 kg मीटर पर सेकेंड। देन फाइनल वेलोसिटी mv, यानी m की वैल्यू मेरे पास कितनी 100 और v की वैल्यू कितनी 8, यानी यहाँ पर कितना आएगा 800 आएगा। ओके, एंड देन 800 kg मीटर पर सेकेंड रहेगा। और अब मुझे फोर्स फाइंड करना है, तो फोर्स के लिए पहले मुझे फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारा F इज इक्वल टू एम ए। तो मेरे पास m तो है लेकिन a नहीं है, तो पहले मैं a फाइंड कर लूंगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। अब v मुझे कितना दिया है, 8 दिया है, और u 5 दिया है, अपॉन t कितना दिया है, 6 दिया है, यानी 8 माइनस 5 डिवाइड बाई 3 यानी 6, यानी 3 डिवाइड बाई 6 यानी 0.5 मीटर पर सेकेंड। ये मुझे क्या मिला, a मिला। एंड देन अब मैं फोर्स फाइंड करूंगा, तो फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे हम F इज इक्वल टू एम ए, यानी 100 मल्टीप्लाई बाई 0.5
यानी 50 N आपको आंसर मिलेगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 18 दिया है कि हाउ मच momentum will a dumbbell of mass 10 kg transfer to the floor if it fall from the height 80 centimeter? Take its downward acceleration to be 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सपोज दैट कोई डम्बेल है बराबर, और वो डम्बेल जो है वो जिसका वेट जो है वो मास 10 kg दिया है एंड वो फ्लोर पर ट्रांसफर हो रहा है, जिसकी हाइट जो है वो 80 सेंटीमीटर दी है बराबर, और इसका जो डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन है वो 10 मीटर पर सेकेंड दिया है, तो मुझे इसका मोमेंटम फाइंड करना है बराबर। तो मुझे मास दिया है 10 kg, h यानी वही हमारा डिस्टेंस रहेगा 80 सेंटीमीटर दिया है, और डिस्टेंस के हमारे ऐसे यूनिट क्या है, मीटर है, यानी 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है, यानी इसे मैं 100 से डिवाइड करूंगा, यानी 0.8 मीटर मिलेगा मुझे। एंड देन u कितना है उसका 0 है। ओके, एंड a कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड दिया है हमें एक्सेलरेशन। v मुझे फाइंड करना है बराबर, यानी वो पहले रेस्ट में था, फिर वो गिरा बराबर, जिस स्पीड से गिरा नीचे डाउनवर्ड में, यानी v मुझे फाइंड करना है। एंड अपने पास तीन फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, 2s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो सेकेंड फॉर्मूला है वो एप्लीकेबल रहेगा, 2s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्यों, हमारे पास v की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, a भी दिया है, s भी दिया है और u भी दिया है बराबर, तो मैं v फाइंड कर सकता हूँ। तो यहाँ लिखूंगा मैं a 2 इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू 10 दिया तो 10, और s मुझे 0.8 दिया तो 0.8 इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू, 0 का स्क्वायर। देन तीनों का मल्टीप्लाई कर दो तो आपको 16 मिलेगा बराबर। तो देखो कैसे, जैसे ये पॉइंट रिमूव करो तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, ये 10 से ये 10 कट, यानी 8 टू जा 16, 16 वी स्क्वायर मिल गया, यानी v इज इक्वल टू मुझे कितना मिलेगा, 16 इसका स्क्वायर रूट है 4 का, यानी v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड मिलेगा। अब हम मोमेंटम फाइंड करेंगे, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, यानी मास मुझे कितना दिया है इसमें 4, मास 10 kg दिया है, वेलोसिटी मुझे 4 मीटर पर सेकेंड मिली, यानी हमारा मोमेंटम कितना आएगा 40 kg मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। अगर आपको